नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप यह जान पाएंगे कि ऐसे कौन सी कर्म है जिससे स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। तो दोस्तों, जानते हैं कि कौन सी कर्म करने से स्त्री विधवा हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे, यह वीडियो पूरा जरूर देखें, नहीं तो आपको पाप लग सकती है। क्योंकि इस वीडियो में स्त्री के विधवा होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने मुख से देवी राधा को बताए हैं, जिससे समस्त स्त्री जाति को कल्याण हो सके। दोस्तों, एक समय की बात है, पेहर वन में जब श्री कृष्ण और राधा अपने सखियों के इंतजार में बैठी थीं, तब राधा बोली, प्रभु, मेरे मन में सवाल चल रही हैं। सोची जब तक सखी लोग नहीं पहुंची है तब तक मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे राधे, मैं अभी भली भांति आपको सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तब देवी राधा बोली, हे प्रभु, ऐसा कौन सा कर्म है जिस कारण पतिव्रता स्त्री को भी विधवा होना पड़ता है। और तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे देवी राधा, आज आपने समस्त स्त्री जाति के लिए यह प्रश्न पूछी है। हे देवी, यह विधाता का लिखा कोई टाल नहीं सकता है, चाहे स्वयं मैं ही क्यों न हो। लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ स्त्री के भाग्य में विधाता जल्दी ही विधवा होना लिख देते हैं, जो स्त्री के कर्मों पर निर्भर करती है। चाहे वह पतिव्रता ही क्यों ना, एक ऐसा पाप है जिसके कारण वह स्त्री जल्दी ही विधवा हो जाती है। और साथ साथ स्त्री का अंग भी, जो स्त्री को विधवा होने का भी संकेत देता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, इस संदर्भ में मैं आपसे एक कथा सुनाता हूं और इस कथा में ही तुमको सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगी। तब श्री कृष्ण बोले, हे देवी राधा, किसी नगर में एक सेठ रहता था। वह सेठ बहुत ही धनी मणि था। उस सेठ की 4 पुत्री और 1 पुत्र था। पुत्री का विवाह बहुत अच्छे घर में कर दिया था, लेकिन सेठ की सबसे छोटी वाली पुत्री, जिसका नाम धर्मशीला थी, धर्मशीला के भाग्य में विधाता ने कम उम्र में ही उसके पति की मृत्यु लिख दिए थे। और ठीक शादी के कुछ ही दिनों के बाद धर्मशीला के पति का देहांत हो गया और वह विधवा हो गई। अब धर्मशीला अत्यंत ही कष्ट भोगने लगी। वह तीनों बहन से सुंदर, गुणवान और पतिव्रता भी थी, लेकिन विधाता द्वारा लिखा गया कर्म को कोई टाल नहीं सकता है। धर्मशीला की पति ने राजा की धन दौलत देखकर शादी किया। इस पाप के कारण भी उसे जल्दी ही मृत्यु हो गई। धर्मशीला के पिछले जन्म के कारण ही इस जन्म में विधवा होना पड़ा था। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, अब मैं आपसे धर्मशिला के पिछले जन्म की कहानी सुनाता हूं कि पिछले जन्म में धर्मशिला ने कौन सी पाप की थी, जो इस जन्म में वह विधवा बनकर भोग रही है। हे देवी राधा, पिछले जन्म में धर्मशिला का जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ था। उसका नाम लीलावती रखा गया। लीलावती बहुत ही सुंदर थी। वह अपने पिता की सबसे प्रिय पुत्री थी। प्रिय पुत्री होने के कारण उसे खूब प्यार दुलार मिलता है। वह ब्राह्मण बहुत ही सुखी संपन्न था। किसी भी तरह की कमी नहीं थी, जिससे उसका मन कभी कभी गौरवान्वित हो रहा था। लीलावती को उसके जीवन में कभी भी दुख नहीं मिला और उसे भी अपने सुंदरता पर बहुत अधिक घमंड था। धीरे धीरे लीलावती बड़ी होती गई और शादी करने योग्य हो गई। उसके पिता ने शादी के लिए लड़का ढूंढने लगा, लेकिन उसके पिता की एक शर्त रखी थी कि जो लड़का लीलावती के साथ विवाह करेगा, उसको सारी उम्र उसके पिता के ही घर रहना पड़ेगा। वह ब्राह्मण ने अपने सभी रिश्तेदारों और समाज के लोगों को यह बात बता दिया था कि जो भी लड़का मेरी पुत्री से शादी करेगा, वह पूरी उम्र मेरे ही घर में घर जमाई बनकर रहेगा। यह बात जंगल की आग की तरह गांव गांव फैल गया। कई विद्वान और अनेकों लोग लीलावती को देखने के लिए आया, लेकिन लीलावती किसी को भी पसंद नहीं किया, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज्यादा घमंड हो गया था और सभी को अपमानित करके अपने घर से निकाल दिया और सभी आए हुए अतिथि चले गए। एक दिन लीलावती के घर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आया। उसको देखते ही वह गरीब ब्राह्मण पसंद आ गया। यह बात लीलावती ने अपने पिता से बोली कि मुझे ऐसी ही वर की तलाश थी और मैं इनसे ही अपना स्वयंवर रचाऊंगी। यह बात सुनकर लीलावती के पिता थोड़ी देर तक सोचने लगा।
फिर वह विवाह के लिए अनुमति दे दिया और उस भिक्षा लेने वाले ब्राह्मण ने भी विवाह करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिर लीलावती और उस ब्राह्मण की विवाह बहुत ही धूमधाम से किया गया। लीलावती बहुत ही प्रसन्न थी क्योंकि उसे मनचाहा पति मिल गया था। लीलावती बहुत ही प्रेम से अपने पति के साथ रहने लगी और लीलावती के परिवार में भी सब खुश रहने लगे और वह भिक्षु ब्राह्मण लीलावती के घर में घर जमाई बनकर रहने लगा। धीरे धीरे 1 वर्ष बीत जाने के बाद लीलावती और उसके पिता लीलावती के पति को घर के नौकर की तरह समझने लगा और उससे गलत व्यवहार भी करने लगा। उसके साथ मारपीट भी करने लगा। लीलावती अपने पति से ही सेवा करवाती थी। वह कभी भी अपने पति को आराम से बैठने नहीं देती थी, हमेशा घर के काम करवाती थी। पति को भोजन करने से पूर्व ही वह भोजन कर लेती थी और लीलावती अकेले ही घूमने के लिए बाहर भी चली जाती थी। कभी पति के साथ बाहर घूमने नहीं जाती थी। अपने पत्नी की इस तरह का व्यवहार देखकर लीलावती की पति बहुत ही दुखी रहने लगा और भगवान को कोसने लगा कि हे भगवान, आप मुझे कौन सी जन्म का तकलीफ देते हैं। प्रभु यह सोचकर वह रोने भी लगता था। एक दिन उसके पति ने उसे हिम्मत बांधकर उसे बहुत समझाया, लेकिन वह एक भी बात नहीं मानी। एक दिन लीलावती की पड़ोसी उसे समझाने के लिए आई और उसे बोली, पति भगवान के जैसा होता है, पति ही परमेश्वर होती हैं। लेकिन उस पड़ोसी की भी बात नहीं मानी और उसे अपने घर से भगा दिया। लीलावती की पति को यह सब देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ और वह बिना किसी को बताए घर को छोड़कर चला गया और एक घन घोर जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। लेकिन लीलावती को कोई फर्क नहीं पड़ा और न ही अपने पति को खोजने के लिए कहीं भी नहीं गई। एक दिन लीलावती की पिता ने अपने पुत्री को समझाया कि अपने पति को ढूंढ लाओ, मैं तुम्हारे पति को ढूंढने में मदद करूंगा। तब लीलावती बोली, नहीं पिताजी, रहने दीजिए, अब वो कहीं जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। यह कहकर वह अपने घर में चली गई। यह बात सुनकर लीलावती के माता पिता अब बहुत चिंतित रहने लगा। उधर लीलावती के पति वन में घोर तपस्या करने लगा। फिर कुछ ही दिनों के बाद लीलावती की पिता के साथ अशुभ घटना घट गई और उसे बुरी तरह फंसा दिया गया और उसे कारागार में बंद कर दिया गया। अपने पिता को कारागार में बंद देखकर लीलावती बहुत ही दुखी हो गई और वह बार बार विलाप करने लगी और लीलावती और उसकी माता ने अब घर घर जाकर काम की तलाश करने लगी। फिर बहुत ही मुश्किल से एक घर में लीलावती को काम मिला और दूसरे घर में उसकी माता को काम मिला। अब घर में कोई भी पुरुष नहीं था, इसलिए अब लीलावती को अपने पति की याद सताने लगी। एक दिन लीलावती काम को छोड़कर अपने पति को ढूंढने चली गई, लेकिन उसका पति कहीं भी नहीं मिला। पशु पक्षी सभी से अपने पति के बारे में पूछने लगी, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। अंत में वह थक कर एक पेड़ के पास विश्राम करने लगी। तब अचानक उस समय एक जंगली जानवर आकर लीलावती के ऊपर हमला कर दिया और उसे मार दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, मृत्यु के बाद 2 यमदूत लीलावती को घसीटते हुए यमलोक पहुंची। यमलोक पहुंचे ही चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा करते हैं और उसके कर्मों को देखकर बोलते हैं, यह बहुत ही दुष्ट स्त्री है, यह कभी भी अपने पति को सम्मान नहीं किया, हमेशा अपमान ही किया है, ऐसे ही स्त्री को नरक में उठाकर डाल देना चाहिए। यह कहकर यमराज ने अपने दूतों को आदेश दिया कि इसे उठाकर नरक में डाल दो। तब यमराज के दूतों ने उसे उठाकर नरक में डाल दिया। फिर कई वर्ष तक उसे सजा भुगतने के बाद अपने कर्मों को प्रायश्चित के लिए उसे फिर से मानव शरीर मिला। जो पाप लीलावती की थी, वही पाप का निशान उसके शरीर में इस जन्म में आने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, अब मैं आपको स्त्री के शरीर में आने वाली कुछ ऐसे निशान हैं, उसके बारे में बताता हूं जो उनको विधवा होने का संकेत देती है। हे देवी, जिस स्त्री के पैर की अंगूठा बहुत छोटा और गोल होती है, वह स्त्री बहुत ही दुर्भाग्य वाली होती है। साथ ही जिस स्त्री की पैर की तर्जनी अंगुली अंगूठा से बड़ी होती है और जो भी स्त्री अपने पति को नाम लेकर बुलाती, अपने पति का सम्मान नहीं करती हैं, तो उस स्त्री की आने वाली जन्म में जल्दी ही विधवा होने का योग बनता है। इसके विपरीत हे देवी, जो भी स्त्री अपने पति की सम्मान करती है, आदर करती है, वह स्त्री सब सुख भोग कर अंत में परलोक चली जाती। फिर इतने में ग्वाल बाल सब आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचाने के लिए चले जाते हैं।
दोस्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल भक्ति सागर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।